जय मसीह की प्रिय 2024 के मनन में आप सबका स्वागत है। आज भी मैं कल की ही बात के आगे बढ़ूंगा, जहां लूका रचित सुसमाचार के 9 अध्याय और उसके 62वें पद में प्रभु ने हमें एक बहुत सुंदर वचन कहा कि जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह चर्च के योग्य तो है, लेकिन परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। और इसलिए मेरे प्रियो, जो वचन अगर आपने कल सुना हो, मुझे नहीं मालूम, मैं दिन को भेज रहा हूँ, आप कितने सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, लेकिन मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ तमाम जिम्मेदारियों के बावजूद कि मैं प्रभु का ये वचन आपको ज़रूर पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। कभी कभी फेल भी हो जाता हूँ, पर फिर भी मेरी कोशिश रहती है। मेरे प्रियो, ये जो वचन कहता है कि देखिए, प्रभु पहली बात ये चाह रहे हैं कि अपने जीवन को सरल बनाए, सिंपल बनाए, और जितना जीवन में उलझते जाएंगे, जितना अपने व्यक्तित्व को कठिन बनाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे, उतना ही ज़्यादा हम परमेश्वर के लिए कभी समय नहीं दे पाएंगे। और इसलिए प्रभु कहते हैं कि अगर आगे बढ़ना है प्रभु में, तो पहली बात अपने जीवन को सरल बनाएं। दूसरी बात, हमारे जीवन में आप निर्धारित करें कि आप किसे उस पहले स्थान पर रखना चाहते हैं। आज पता आपको लोग गलतियां क्या कर रहे हैं कि वो 2 बातों को पहले स्थान पर रखना चाहते हैं। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। कोई भी 2 बातें एक साथ पहले स्थान पर नहीं आ सकती है, क्योंकि एक नंबर पर एक ही चीज हो सकती है। और इसलिए या तो हम दुनियावी चीजें या ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें नहीं है उनको हम पहले स्थान पर रखते हैं, या इन सब को हटाकर परमेश्वर को रख दीजिए, तो जीवन सरल हो जाएगा। तो आप देखिए कि जिन चीजों का महत्व आज तक जितना ज्यादा था, अब बिल्कुल भी नहीं है। और उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, मैं और आप अपनी परछाई से पीछा नहीं छुड़ा सकते। वो जहां भी जाएंगे हमारे साथ रहेगी। लेकिन एक बार क्या हुआ कि परछाई आगे आगे चल रही थी। अब कितनी भी कोशिश कर लो, वो परछाई आगे ही चल रही, क्योंकि सूर्य पीछे था, तो वो परछाई बिल्कुल हमको दिख रही थी। तो उस परछाई से पीछा छुड़ाने के लिए क्या किया? दिशा बदलनी पड़ी। और जब हम सूरज जिधर है उस दिशा में चलने लग गए, तो परछाई पीछे चली गई। हाँ मेरे प्रियो, जीवन में आप हो सकता है कई चीजों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। आपको और मुझे ये करना पड़ेगा कि अपने जीवन के जीने की जो दिशा है, तरीका है, उसे बदलना पड़ेगा। और जब उसे बदलोगे, परमेश्वर एक नंबर पर आ जाएंगे, हल पर हाथ रख के आगे बढ़ते चले जाएंगे, और परमेश्वर की आशीष और एक बहुत सरलता के जीवन को पाएंगे। दूसरी बात मेरे प्रियो, कुछ हॉबीज बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ टाइम कंज्यूमिंग हॉबी हमारे जीवन में कहना चाहिए कि हमें हमारे उद्देश्यों से भटका देती है। देखिए, अब उनका किस उम्र में महत्व है। एक समय पर महत्व था कई चीजों का जीवन में, लेकिन अब उन चीजों का उतना महत्व नहीं है। और इसलिए उन हॉबी को कैरी ऑन करना कोई आवश्यक नहीं है जीवन के अंदर। अच्छी बात है, किसी को सिक्के कलेक्ट करने का शौक है, किसी को पेन कलेक्ट करने का शौक है, किसी को कहना चाहिए कि बहुत सारी चीजें हैं, है ना, उन सब का दोहराना जरूर नहीं है। तो लेकिन देखिए कि उसमें से महत्वपूर्ण क्या है। तीसरी बात मेरे प्रियो, जो सबसे खतरनाक चीज है, हल पे हाथ रख के हम अपने पास्ट के जीवन में जीते रहते हैं। लोग अपने भूतकाल में जी रहे हैं। लोग अपने जीवन में उनसे जो गलतियां हुई उनको पकड़ के बैठे, काश मैंने ये नहीं किया होता, काश मैंने वो नहीं किया होता, काश मैंने ये नहीं किया होता। यही चलता रहता जीवन में। देखिए, आप और मैं मर भी जाएं तो भी नहीं बदल पाएंगे पास्ट को। इसलिए पास्ट के गिल्ट को, पास्ट जो आपको अपना भूत पकड़ के रखा हुआ है, जो आपके अंदर दूसरों के कारण तकलीफ हैं, ग्रजेस हैं, जिनके लिए हम दिन और रात कूदते हैं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। छोड़ दो उनको, बिल्कुल छोड़ दो। आप आगे बढ़ो।
वर्तमान में जियो, भविष्य की योजना बनाओ, परमेश्वर के साथ चलें, परमेश्वर की योजनाओं को अपनाओ, परमेश्वर के वचन को अपनाओ और पास्ट को बिल्कुल आज कह दो टाटा बाय बाय। हे भूत, हे मेरे पास्ट, तू बहुत खतरनाक था, आज मैं तुझे जाने देता हूँ, मैं जाने देता हूँ। और जब तक तू नहीं जाएगा मेरा वर्तमान नहीं आ सकता है, मेरा भविष्य नहीं आ सकता है। जाने दो अपने पास को। और इसलिए मेरे प्रियो, फिर से कह रहा हूं, जीवन केवल बुरे और अच्छे के बीच का चुनाव नहीं है। जीवन अच्छे और बहुत अच्छे के बीच का चुनाव भी होता है। जीवन ऐसा नहीं कि आपने जो किया सब बुरा किया, अच्छा किया, लेकिन अब बहुत अच्छा भी कर सकते हैं। परमेश्वर हमें आशीष दे मेरे प्रियो। एक बात और कह रहा हूं, अगर शैतान आपको और मुझे बुरा नहीं बना सकता है तो वो आपको और मुझे बहुत व्यस्त बना देगा, ताकि हम परमेश्वर के मार्ग पर ना बढ़े। देखिए, आप बहुत व्यस्त तो नहीं हैं। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, ये भी शैतान की चालाकी है। गेट रिड ऑफ दैट, छूट जाइए उससे और परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़े। प्रभु हम सबको आशीष दे मेरे प्रियो। लाइफ को सिंपल बनाए, कठिन नहीं। हैव ए गुड डे, गॉड ब्लेस यू, आमीन।